Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will discuss 20 MCQ of physics chapter units and measurement. Let's start. Question number first. Physical quantities are. इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं. आपको एक राइट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है. तो ए ऑप्शन है क्वांटिटीज सच एज डिग्री, रेडियंस एंड स्टेरेडियंस. B quantities such as length, mass, time, electric current, thermodynamics, temperature, amount of substance and luminous intensity. And option C है quantities such as pounds, dollars and rupees. And option D है quantities such as kilos, pounds and gallons. तो इसमें जो हमारा है वो आंसर B is the right answer. क्योंकि आंसर B क्या है? आंसर बी क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड luminous intensities. These quantities are physical quantities. They are independent to each other. Okay. And question 2 है which of the following pairs has the same dimension. हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन से पेयर्स वे हैं जो सेम डायमेंशन रखते हैं. स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, इम्पल्स एंड मोमेंटम, सरफेस टेंशन एंड फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क. तो इसमें जो हमारा आंसर है वो बी ठीक है, इम्पल्स एंड मोमेंटम. इम्पल्स और मोमेंटम जो हैं वो बहुत ऐसी राशि हैं जो हमारी सेम डायमेंशन रखती है. इम्पल्स जो हमारा होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है MLT-2 और T. F की जो डायमेंशन होगी MLT-2 होगी और T की क्या होगी, T होगी MLT-2 आ जाएगा. और जो हमारा मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी. और मास की जो है M है और वेलोसिटी की क्या है LT-1 है. तो दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज. काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन कौन सी होती है? तो इसमें जो ऑप्शन बी सी है हमारा वो सही है, ML²T-2. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv². और यहाँ पे हाफ क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. m की क्या होगा, m हो जाएगा. और v² हमारा क्या हो जाएगा, LT-1. इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, ML²T-2. तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT² वेयर T इज द टाइम. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B. तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन, इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है इज द करेक्ट आंसर. MLT-3, MLT-4. कैसे, F इज इक्वल टू AT प्लस B. F की जो डायमेंशन वो क्या होती है, वो होती है MLT-2. तो इसमें जो AT और BT² की डायमेंशन भी क्या होगी, जो हमारी राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम डायमेंशन होती है. तो AT की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, जो हमारी F की होगी MLT-2 और कितना हो जाएगा T. तो क्या आ जाएगा हमारा MLT-3. ठीक है. फिर इसी तरह हमारा जो BT² है इसकी भी हमारा कितनी हो जाएगी, BT² इज इक्वल टू MLT-2 अपॉन T². ऊपर जाके क्या हो जाएगा, MLT-4 हो जाएगा. ठीक है. तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 106 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज इट्स वैल्यू इन SI यूनिट. SI यूनिट में जो है डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को SI यूनिट में चेंज करेंगे तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो आंसर 105 इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. जब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें जो आंसर बी है इज द करेक्ट आंसर. FAT² इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. इफ
force F, work W and velocity V are taken as a fundamental quantities. What is the dimension formula of time t? टाइम t का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें जो हमारा आंसर डी है, W F माइनस वन V माइनस वन इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या आ गया, W F माइनस वन V माइनस वन। यहाँ से हमें t का निकालना है, तो t इज़ इक्वल टू आ गया, ये डायमेंशन आ गई, तो t इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपॉन एफ वी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से W इज़ इक्वल टू क्या, एफ वी टी, और t क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और W इज़ इक्वल टू कितना होता है, F इंटू डी एस, क्योंकि V इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारा, V इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहाँ से आ जाएगा। तो जो टाइम की डायमेंशन है वो क्या हो जाएगी, W F माइनस वन V माइनस वन। आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है, सेम डायमेंशन किसकी होती है, वर्क की, क्योंकि जितना किसी बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी की जाती है उसका वर्क भी उतना ही होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का हमारा डायमेंशन होगी वही वर्क की होगी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर t माइनस टू, तो वर्क की भी यही डायमेंशन होगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव डिफरेंट डायमेंशन। इनमें से A B C D 4 ऑप्शन दिए, इनमें से देखना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो डिफरेंट डायमेंशन रखता है। तो इसमें जो आंसर डी है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लड। जब हम इन तीनों की डायमेंशन निकालेंगे तो तीनों की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट होगी, तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ml माइनस वन t माइनस टू इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, मैग्नेटिक इंडक्शन का, सेल्फ इंडक्टेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो हमारा है वो किसका फॉर्म है, मैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा है, ए एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस वन ए माइनस टू, एम माइनस वन एल माइनस टू ए माइनस वन, एंड एम माइनस वन एल टी ए माइनस टू। तो इसमें जो आंसर ए है इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, चार्ज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, एनर्जी की, मैग्नेटिक फोर्स की। तो इसमें आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 216 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए दे रखा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। बी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कूलाम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। सी मीटर, न्यूटन, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। डी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड लक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कूलाम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल हमारी क्या है, यूनिट्स हैं, और इन्हीं सारी यूनिट्स को लेकर हम डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की करेक्ट डायमेंशन हमारी कौन सी है। तो इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है, ml माइनस वन टी माइनस वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल इनटू वेग प्रवणता इज इक्वल टू, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स, ml की भी होती है ml t माइनस टू अपॉन एरिया की क्या हो जाएगी, l स्क्वायर मेज़र करते हैं, और वेलोसिटी ग्रेडियंट की हो जाएगी t माइनस वन। जब इसे करेंगे ऊपर ले जाएंगे l
-1 है, -2 -1 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन in the xy plane. Its coordinates at a later time are the path of the particle makes with the x-axis an angle of, जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी एस 600 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेजोल्यूशन इज ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है, अ मेजर ऑफ द बायस इन द इंस्ट्रूमेंट, बी नन ऑफ द जी these, see the smallest amount of input signal change that the instrument can detect reliably, d a measure of the systematic error। तो जो इसका ऑप्शन डी होगा सही होगा, अ मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर। रिजोल्यूशन क्या होता है, क्या करता है, अ मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर, जो सिस्टमेटिक की एरर होती है उसको मेजर करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द measurement is option A, the difference between the individual measurement and the true value of the quantity cubed, B, the difference between the individual measurement and the true value of the quantity squared, C, the difference between two individual measurements and their mean, D, the difference between the individual measurement and the true value of the quantity। इसका जो आंसर ए है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट द डायमेंशन ml² / q², वेयर q रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इसका आंसर है वो आंसर बी सी है, हेनरी। हेनरी इज द यूनिट्स डिनोट द डायमेंशन ऑफ ml² q², इसकी डायमेंशन को डिनोट करती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, सनलाइट इंटेंसिटी, मास। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ किसकी, डिस्टेंस की। जो लाइट ईयर है वो किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, तो इसकी यूनिट क्या है, डिस्टेंस है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 20 फिजिक्स की एमसीक्यू थी जो चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से थी, जो जीआईसी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।